नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका पंखुड़ी के सप्ताह 18 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14, पाठ का नाम है माथा पच्ची। पढ़ें। चलिए इसे पढ़ते हैं। पौधा, ढूंढो, मिट्टी, तिरछी, तुम्हारी, शाखाओं, बरसाया, उमड़ उमड़, गुलदस्ता, गुलमोहर। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रिड से इन शब्दों को खोजकर लिखें। तो बच्चों, दो जानवरों के नाम, ग्रिड से दो जानवरों के नाम खोजकर लिखेंगे। तो जानवर हैं बैल, शेर, आप चीता भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब खाने की दो चीज़ों के नाम। तो खाने की दो चीज़ें हैं दाल, दाल लिख लेंगे यहाँ से, और रोटी, रोटी खोज कर लिखेंगे। दाल, रोटी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दो गाड़ियों के नाम। तो दो गाड़ियों के नाम हैं कार। अब कार आप यहाँ से ढूंढ लीजिए, आप बस भी लिख सकते हैं। और कार ढूंढिए, कार कहाँ है? कार और जीप, जीप खोज कर लिखेंगे जीप। अब दो महीनों के नाम। तो बच्चों, दो महीनों के नाम इसमें से ढूंढ कर लिखना है। ये मार्च और अप्रैल, अप्रैल में ये यहाँ नीचे र लगा लेंगे। अब मई भी लिख सकते हैं आप। मई, मई इसमें नहीं दिया गया है, मई नहीं दिया गया है। दो शहरों के नाम। तो आप दो शहरों के नाम इसमें से खोज कर लिखेंगे। कानपुर, कानपुर खोज लीजिए, कानपुर। अब हरदोई खोज कर लिखेंगे, हरदोई, ये है हरदोई। ठीक है। चलिए, दो शहरों के नाम में कानपुर और हरदोई लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र के बारे में लिखें। तो बच्चों, चलिए लिखते हैं। यह एक बाजार का चित्र है। चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। फल वाला फल बेच रहा है। एक बच्चा अपने माँ से, माँ पर चंद्र बिंदु, माँ से फल खरीदने की जिद कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 पर आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए गए शब्दों पर बच्चों के साथ संदर्भ के आधार पर चर्चा करें और बच्चों से वाक्यों में प्रयोग करवाएं। तो बच्चों, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग आपको करना है। चलिए वाक्य शब्द पढ़ लेते हैं। पहेली, गरजे, मेहनत, खूबसूरत, बदसूरत। ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ के हिस्सों के नाम लिखें। तो बच्चों, आपको पेड़ के हिस्सों के नाम लिखने हैं। चलिए देखिए, ये फल है, ये तना, ये जड़ है और ये पत्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर घटनाक्रम को पूरा करें। तो बच्चों, चलिए लिखते हैं। फूलों ने पेड़ की जड़ की हंसी उड़ाई। फिर इसके आगे लिखेंगे फूलों ने जड़ को बदसूरत कहा, पर जड़ चुप ही रही, कुछ न बोली। कुछ समय बाद बिजली चमकी और गुलमोहर के फूलों पर गिरी। बिजली गिरने से फूल झुलस गया। ठीक है। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखे। तो बच्चों, एक वचन मतलब एक चीज और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को बहुवचन कहते हैं। जैसे गुच्छा, गुच्छा का बहुवचन गुच्छे। जड़, जड़ का बहुवचन जड़े। पोपल का बहुवचन कोपले। शाखा का बहुवचन शाखाएं। गुलदस्ता का बहुवचन गुलदस्ते। डाली का बहुवचन डालियाँ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3 पर इसे भी पढ़ें। एक छोटा सा बीज था, वह बहुत उदास था। वह रोते रोते गया, मिट्टी ने उसे ढक दिया। उमड़ उमड़ कर बादल गरजे, बादलों ने पानी बरसाया। पानी से छोटा सा बीज भीग गया। सूरज ने धूप खिलाई।
बीज नींद से जग गया। कुछ दिन गुजरे। छोटा बीज अब प्यारा पौधा था, जिस पर लाल गुलाबी फूल खिलने लगे। उन्हें देखने आसपास से बच्चे आने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कौन उदास था? तो बच्चों लिखेंगे आप, बीज उदास था। मिट्टी ने क्या किया? तो मिट्टी ने जड़ को ढक दिया था। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को हम उदास बीज नाम देना चाहेंगे। छोटा बीज क्यों उदास रहा होगा? तो छोटा बीज इसलिए उदास रहा होगा क्योंकि वह अकेला रहा होगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, छोटा बीज अकेला रहा होगा इसलिए वो उदास था। ठीक है, समूह से जो अलग है उसे लिखें और वाक्य बनाएं। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। गुलाब, गेंदा, चमेली ये फूलों के नाम हैं। गाजर अलग है, ये सब्जी का नाम है, तो गाजर से वाक्य बनाएंगे। गाजर लाल होती है। अब नीम, बादल, आम, बबूल, तो नीम, आम, बबूल ये पेड़ के नाम हैं और बादल अलग है, तो बादल से वाक्य प्रयोग करेंगे। बादल, आज बादल बहुत काले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल, रोटी, चावल, आलू, तो रोटी, चावल, आलू भोज्य पदार्थ हैं, खाने की चीज़ें हैं, और साइकिल अलग है, तो साइकिल से वाक्य बनाएंगे। मेरी साइकिल खो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 4 पर पढ़ें। इसलिए आंगन, उन्होंने, गड्ढा, छायादार। दिए गए शब्दों से कहानी बनाकर लिखें। तो बच्चों नदी, जड़, गुब्बारा, फूल, पेड़ से कहानी बनाना है। चलिए कहानी बनाते हैं। नदी के किनारे एक पेड़ है। पेड़ के नीचे बिंदी लगा देंगे, बड़ा के नीचे बिंदी, जिसके जड़ और फूल एक ही रंग के हैं। उसी पेड़ पर मेरा गुब्बारा फंसा है। ठीक है बच्चों, उसी पेड़ पर मेरा गुब्बारा फंसा है। मिलाकर वाक्य पूरा करें। बच्चों यहाँ मिलान करके आपको वाक्य पूरा करना है। चलिए मिलाते हैं। आज रविवार है इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। अब आगे बढ़ते हैं। आसमान में बादल है इसलिए पापा छाता लेकर निकले। मेरी पेंसिल खो गई इसलिए मैं पेन से लिख रही हूँ। मेरा घर दूर है इसलिए मेरी माँ मुझे लेने आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5 पर दीपक और सोहन 2 भाई थे। उनके घर के आंगन में एक छायादार नीम का पेड़ था। दोनों भाई उस पर झूला झूलते थे। यह पेड़ उनके दादाजी ने लगाया था। दादाजी कहते थे कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दीपक और सोहन ने भी एक पेड़ लगाने का सोचा। वे एक आम का पौधा लाए। जमीन में गड्ढा खोदकर उन्होंने आम का पौधा लगाया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। नीम का पेड़ कहाँ था? तो नीम का पेड़ दीपक और सोहन के घर के आंगन में था। ठीक है, दीपक और सोहन ने पेड़ लगाने का क्यों सोचा? तो उन्होंने दादाजी की वजह से पेड़ लगाने का सोचा। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि पेड़ लगाना ज़रूरी है? तो बच्चों पेड़ से हमें ऑक्सीजन में चंद्र बिंदु लगा देंगे। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। योगिता गांव के विद्यालय में पढ़ती है। विद्यालय के रास्ते में आम का बाग है जहां पर बहुत ही रसीले आम होते हैं। योगिता को आम बहुत पसंद है। वह बाग से आम खरीद कर लाई। हर साल योगिता का भाई आम का अचार और आम रस बनाता है। योगिता को आम का अचार भी पसंद है। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। रास्ते में किसका बाग है? तो आप लिखेंगे रास्ते में आम का बाग है। भाई ने आम से क्या क्या बनाया? तो भाई ने आम से अचार और आम रस बनवाया। यहाँ वह की जगह आप और भी लिख सकते हैं और वह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आम के अलावा किन किन चीज़ों से अचार बनता है? तो आम के अलावा कटहल, गाजर और मिर्ची से अचार बनता है।
तो बच्चों, सप्ताह 18 के सभी दिवस के अभ्यास यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।